हेलो बच्चों, मिनरवा एजुकेयर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आप आज हम क्लास 8th इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 17 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, कॉम्पिटेंसी इसमें दी हुई है स्पीक्स वर्ड्स, यानी हमें शब्दों को बोलना है, और सेंटेंसेस, अगर वाक्य दिए हुए तो उनको भी हमें बोलना है, पढ़ना है ऑन ए थीम एप्रोप्रिएटली। ठीक है, यानी जो जिस थीम पर हमें पूछा गया है उसी के आधार पर हमें ये करना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं बच्चों। गिवन बिलो इज ए डिस्क्रिप्शंस ऑफ चेयर। डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है बच्चों वर्णन, यानी जानकारी। चेयर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। रीड इट, उसे पढ़ना है अलाउड, यानी थोड़ा तेज आवाज से, टू यूर फ्रेंड्स एंड देन इन पेयर राइट डिस्क्रिप्शंस फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट्स, यानी अपने दोस्तों के साथ तेज आवाज में मिलकर इस चेयर के बारे में जो जानकारी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर बना के उसी तरीके से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो दिए हुए हैं, गिवन मीन्स दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, उनके बारे में आपको सेंटेंस और वर्ड्स बनाने हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। हेलो, माय नेम इज चेयर, यानी मेरा नाम कुर्सी है, चेयर है। ठीक है। आई मेड, मेड का मतलब होता है मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बना हुआ। मेड ऑफ वुड एंड आयरन, वुड मीन्स लकड़ी, आयरन मीन्स लोहा, यानी मैं किससे बनी हुई हूँ? लकड़ी और लोहे से बनी हुई हूँ। ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज टेबल, और बेस्ट फ्रेंड जो मेरा है वो है टेबल, यानी इनका पेयर भी तो होता है बच्चों, टेबल एंड चेयर। ठीक है। बुक्स एंड बैग, इस तरीके के पेयर होते हैं। बैट एंड बॉल, तो इस तरीके से इनका पेयर बनता है। तो यानी ये इनका एक बेस्ट फ्रेंड है, और पेयर में का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में से अगर एक चीज गायब हो जाती है तो दूसरे का कोई मतलब यानी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जैसे अगर हमारे पास टेबल है और चेयर नहीं है तो आप टेबल का क्या करोगे? चेयर है और टेबल नहीं है तो भी आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे आपके पास बैट है लेकिन बॉल नहीं है तो किससे खेलोगे? और बॉल है और बैट नहीं है तो भी कैसे खेलोगे? सॉक्स एंड शूज, ये भी पेयर्स होता है, यानी जूते हैं और मोजे नहीं है तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और मोजे है और जूते ही नहीं है तो कैसे पहनोगे? तो इस तरीके से ये पेयर वर्ड्स होते हैं। तो चेयर और टेबल एक ऑल्सो पेयर वर्ड है। देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड इज नेम इज टेबल, मेरे जो खास फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम टेबल है। ये चेयर बता रही है। ठीक है। आई एम स्मॉल, यानी मैं छोटी हूं, बट टेबल इज बिग, लेकिन टेबल बड़ी है। बोथ ऑफ अस, हम दोनों, बोथ मीन्स तो दोनों, अस सिट इन क्लासरूम, यानी हम दोनों कहाँ रहते हैं? क्लासरूम में रहते हैं, कक्षा कक्ष में रहते हैं। आई एम वेरी यूजफुल टू एवरीवन, यानी हम उपयोगी हैं सभी के लिए, एवरीवन सभी के लिए, यानी कोई भी आके यहाँ पे इनको यूज कर सकता है। ठीक है। आई कम इन ऑल शेप्स, यानी मैं बहुत सी डिजाइन्स में, आकार में आती हूँ और बहुत से कलर्स में आती हूँ। ठीक है। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, जो चेयर्स होती है और टेबल्स होती है, ये इनका अलग अलग डिजाइन भी होती है, शेप भी होता है और अलग अलग कलर भी होता है। तो ये आपको जैसा पसंद होता है वो आप लेते हैं। तो ये चेयर का कहना है कि मैं बहुत से आकार में आती हूँ और मेरे बहुत से भी कलर होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमने बच्चों चेयर के बारे में पढ़ा। अब इसकी कॉम्पिटेंसी यही है कि जिस तरीके से टेबल ने आपको बताया है, सॉरी चेयर ने, और आपने पढ़ा है, उसी तरीके से अब आपको ऑब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल दिया है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस निर्माण करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप टेबल की, चेयर की तरह मोबाइल पे सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब इसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो आपको क्लियर हो जाएगी, यानी आप इसमें दक्ष हो जाएंगे। फिर इसके बाद जब भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो आप उस पर ये सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। देखिए, हाई, अब हम इस मोबाइल पे बना रहे हैं बच्चों। हाई, माई नेम इज मोबाइल, मेरा नाम मोबाइल है। ठीक है। अब देखो, अब ये किसका बना होता है? जैसे चेयर ने बताया था कि मैं लकड़ी और लोहे से बनी हुई हूं, तो हम इस पे लिखे हैं आई एम मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल, प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक जानते हो आप सब, मेटल का मतलब धातु, एंड ग्लास यानी कांच। तो मोबाइल किससे बना होता है? प्लास्टिक, धातु की चीजें, यानी लोहे से या कॉपर से, एल्यूमिनियम से, जो भी है इनका यूज होता है। ठीक है। और स्टील का भी यूज होता है। तो मेटल में आ जाते हैं सब, प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास।
इनसे मैं बना हुआ होता हूँ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस हमने बनाया, आई एम वेरी स्मॉल, यानी मैं बहुत छोटा हूँ। मोबाइल तो छोटा ही होता है, बट यूजफुल टू एवरी वन इन मैनी वेज, लेकिन मैं हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हूँ। ठीक है, मैं हूं तो छोटा लेकिन सबके लिए उपयोगी हूँ। मैनी वेज यानी अनेक तरीकों से। अब कैसे बच्चों, हम इससे कॉल भी करते हैं, ठीक है, और हम इसमें ऑनलाइन वर्क भी करते हैं, इसमें हम गेम भी खेलते हैं, इसमें बैंकिंग का हम सारा काम कर सकते हैं, इसमें हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम बहुत सारे एप्स का यूज करके क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सभी जो लोग हैं उनके लिए, बच्चे हो या बड़े हो, सबके लिए बहुत उपयोगी है ये मोबाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट दिया है बच्चों हमें, बैग। बैग आप जानते हो, आप सब बुक्स रख के लाते हो, बैग काम आता है। अब इस पे हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए, हाय यानी कौन बोलेगा, ये बोल रहा है बैग। माई नेम इज बैग, मेरा नाम बैग है। आई एम मेड ऑफ क्लॉथ्स, यानी मैं कपड़े का बना हुआ होता हूं। आई एम वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बहुत ही उपयोगी हूं, यानी बिना बैग के आप बुक्स किस में रख के स्कूल लेके आओगे। तो इस तरीके से आई एम वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट स्पेशली। ठीक है, आप लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी है। एंड अगला नेक्स्ट है सेंटेंस, आई कम इन ऑल कलर्स, यानी मैं भी बहुत सारे कलर्स में मिलता हूं, यानी आप मार्केट में से खरीदते तो बहुत सारे कलर के बैग मिलते हैं। एंड शेप्स, और आकार में भी, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई किस तरीके का लुकिंग में। तो इस शेप का मतलब होता है आकार। तो बैग बता रहा है कि मैं भी बहुत से कलर में और बहुत से आकार में मिलता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने वर्कशीट नंबर 17 किया, और इसमें आपको लगा होगा कि आपको जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दे दे, ठीक है, जैसे हमने टेबल दे दिया, या आपको ब्लैक बोर्ड दे दिया, या आपको क्लासरूम दे दिया, ठीक है, या कोई पेड़ दे दिया, ट्री, तो आप उस पे भी सेंटेंस निर्माण कर सकते हैं। और इस वर्कशीट का जो कॉम्पिटेंसी यानी मकसद यही था कि बच्चों में ये दक्षता इसको पढ़ने के बाद आ जाएगी। तो बच्चों आप घर पे भी ट्राई कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या ले लेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लो ट्री, और फिर उस पर बनाइएगा कि हाय माय नेम इज ट्री, मेरा नाम पेड़ है। तो अब पेड़ की तो आप देखते हो पेड़ क्या काम आता है, ठीक है, पेड़ से हमें क्या क्या मिलते हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस बनाना आ जाएगा। बच्चों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो भी मिल जाए टाइम से। थैंक यू।